कौन सी गाड़ी है ये? रोज रॉयस दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज संडे का दिन था और हमने करने जाना था शॉपिंग। मुझे घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने घर का कुछ सामान लेना था। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, जल्दी नाश्ता बनाया। आज जो मैं नाश्ता बना रही हूँ ये ही बुरहान के लिए भी होगा, क्योंकि इसमें मैं मिर्चे मसाले कुछ नहीं ऐड करती और मैं अपने लिए भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मसाले वाले जो है खाने ना खाऊं। मुझे लगता है कि इससे आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब नहीं होता अगर आप ज़्यादा मिर्चे मसाले नहीं यूज़ करते तो। और ऑयल की जगह मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ। ऑमलेट मुझे मक्खन वाला अच्छा लगता है, उसका टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का होता है। और चाय मेरी उबल गई थी। चाय बस मैं इसी तरह लाइट सी चाय पीती हूँ, दूध वाली चाय अक्सर नहीं पीती। तो अंडा बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इसको मैं ग्रीन ऑमलेट कहती हूँ। ये बस जितनी भी ग्रीन जो भी मुझे मिलता है, धनिया, हरा प्याज, और यहाँ पे बाकू में ये जो ग्रीनरी है इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। शायद मैं आपको किसी दिन अगर मैं मार्केट जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे इतने ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मुझे तो अक्सर चीज़ों के नाम भी नहीं आते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है जो मैं ऑमलेट में डाल देती हूँ और उसका ऑमलेट बनाती हूँ। और धनिया की जगह भी, अगर जो हम खाने के ऊपर धनिया डालते हैं उसकी जगह भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे उनके नाम नहीं आते हैं। तो बस टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। ये फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। हमारे लोग जो है ना तकरीबन कोई 40-45 के बाद काफ़ी जो है ना वीक पड़ जाते हैं, वो काम नहीं कर सकते अक्सर औक़ात हमारी ख़वातीन। लेकिन ये लोग 60-70 साल की उम्र में भी ना, इनकी औरतें जो वो इतनी एक्टिव होती हैं, इतनी एक्टिवली काम कर रही होती हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये इनकी खुराक का कमाल है। और इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि इनकी जो खुराक है वो मैं भी अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ जाऊँ। तो मैं आपको ना आगे अपने व्लॉग्स में, अगले व्लॉग्स में इनकी जो खुराक है उसका मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग किस किस तरह की चीज़ें खाते हैं, जिनसे ये कि काफ़ी हेल्दी चीज़ें होती हैं और ये लोग काफ़ी हेल्दी हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे, ये निकल नहीं गए थे ये लोग, हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे ही। तो उसकी फुटेज अब मैं आपको बता रही हूँ। मेरी अम्मी है और मेरे अब्बू हम मुझे लेके गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी जाना था, कुछ चीज़ें अपने लिए लेनी थी। तो मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे भी साथ लेके चली जाइएगा, क्योंकि ये बाज़ार जो है ना ये बाकू से बहुत ही ज़्यादा दूर है। मतलब बाकू के अंदर नहीं है, सिटी के अंदर नहीं है, ये हट के है, बाहर को है। और इसीलिए ये बाज़ार जो है ना वो बहुत ही बड़ा बाज़ार है। मैं तो ये कहूँगी कि ये शायद एशिया के जो सबसे बड़े बाज़ार है ना उनमें से एक बाज़ार है ये, बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार है। तो मैं शायद पिछले कोई 20 सालों से ज़्यादा हो गया मैं यहाँ पे रह रही हूँ। आज तक मैं आपको कहूँ कि ये बाज़ार जो है ना मैंने सारा नहीं देखा है। ये इतना बड़ा बाज़ार है, अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज़ यहाँ पे ना मिले। ये ऐसा बाज़ार है, इसमें दुनिया के हर जगह से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ सिटी में नहीं भी मिल रही है ना, तो आप ये कहें कि कोई, आप किसी से पूछें कि मुझे फ़लानी चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही, तो वो आपको कहेंगे जी उस बाज़ार चले जाओ। तो इसमें दुनिया की हर चीज़ मिलती है। तो इस हिसाब से भी और वैसे भी ये जो है ना अज़रबैजान का सबसे बड़ा बाज़ार है और इसको सदरक रोज रॉयस फैंटम। कौन सी गाड़ी है ये? रोज रॉयस दिखाओ। ये साथ वाली कौन सी है ये? लैम्बोर्गिनी फरारी। अच्छा, हाँ। ये वाली कौन सी है इब्राहिम? ये वाली इब्राहिम, ये ट्रक कौन सा है? मर्सिडीज जबरदस्त।
बच्चे लोग खिलौने की दुकानों में चले गए थे और मैं भी थोड़ी सी देर वहाँ पे रुकी। फिर मैंने कहा मैं कोई और शॉप्स देखती हूँ। तो मैं बाहर निकली, सामने ही मुझे एक इतनी खूबसूरत बड़ी सी फूलों की शॉप नज़र आई। तो इतना अच्छा लगा अंदर जाके, ऐसे लगा जैसे कि बंदा शादी हॉल में घुस आया है, किसी की शादी है और स्टेज पे जिस तरह के फूल होते हैं, सजावट होती है, तो बिल्कुल उस तरह का लग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं इस फूल की शॉप का ना एक राउंड लगाती हूँ। पहले मैंने रिक्वेस्ट की, जो शॉपकीपर था उससे मैंने कहा कि मैं वीडियो ले सकती हूँ, तो उसने कहा हाँ बना सकती हैं आप। तो फिर मैं पूरी इतनी बड़ी सी शॉप थी, इसमें मैंने चक्कर लगाया। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था फूलों को देख के। और इतने मज़े के डिफरेंट यहाँ पे फ्लावर्स थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रियल है। ये लग ही नहीं रहा था कि ये जो है ना ये नकली फ्लावर्स हैं। तो ये एक शॉप थी। इस तरह की यहाँ पे कई शॉप्स होती हैं। शायद तादाद में आप अगर गिने तो आपको ना गिनती पूरी हो, इतनी ज़्यादा यहाँ पे शॉप्स होती हैं एक ही तरह की। यहाँ पे सेक्शन वाइज होता है। ये जो बाज़ार है इसका नाम मुझे लगता है मैंने आपको बताया पीछे कि सदरक बाज़ार कहते हैं इसको। और ये इतना बड़ा बाज़ार है कि अगर आप लोग एक दिन आएँ तो आप सुबह से लेके शाम तक आप घूमते रहेंगे, लेकिन आप जो है ना फिर भी घूमते ही रहेंगे, आपको एंड नहीं नज़र आएगा। ये इतना बड़ा बाज़ार होता है। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ भी आपको चाहिए हो। ऐसा है कि हर एक चीज़ का ना, हर एक चीज़ की एक सेक्शन होता है अलग से। अगर आपको खिलौने लेने हैं तो खिलौनों का बाज़ार अलग से, और वो खिलौनों का बाज़ार ही इतना बड़ा है कि आप बस घूम के ना आप घूमते ही रह जाएंगे, इतना बड़ा बाज़ार है। और अगर आपको घर का सामान लेना है, बर्तन लेने हैं, तो उनका जो है बाज़ार अलग से बाज़ार है। अगर आपको कपड़े लेने हैं उनका बाज़ार अलग से, जूते लेने हैं आपको, इस तरह की चीज़ें लेनी है, इनका बाज़ार अलग से। तो आप यहाँ पे आते हैं, जो कोई भी आता है वो ऐसे समझे कि बस बंदा पागल हो जाता है। अगर उसने कोई अपने घर से प्लान करके आया है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, यहाँ आके ना बस आपको वो चीज़ भूल जाती है। आप और जो है ना 10-20 और चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो जो आपने लेना होता है ना वो आपको अभी तक नहीं मिल रहा होता कि वो मैंने कहाँ से लेना है। तो इतना अच्छा बाज़ार है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो प्राइस है ना, इस बाज़ार की प्राइस जो बाकू के सिटी में जो चीज़ें हैं ना, जगह हैं, कई ज़्यादा जगह से जो है ना मुनासिब है। यहाँ पे सामान जो है ना होल सेल में भी मिलता है। अगर आपने होल सेल में भी कुछ चीज़ें लेनी है, अक्सर जो सिटी में जो शॉप्स वाले हैं ना वो यहाँ से आके ना होल सेल से अपनी चीज़ें उठाते हैं, फिर जाके सिटीज़ वगैरह में थोड़ी सी उसको एक्सपेंसिव करके बेचते हैं। यहाँ पे मेकअप का सामान भी बहुत ज़्यादा है, और ये नहीं है कि सारा नकली ही है, मतलब असली वाला अच्छा वाला। आपको पता है मेकअप की अक्सर कॉपीज़ होती हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। पाकिस्तान में तो हम ये समझ लें कि कितनी ही ज़्यादा कॉपीज़ चलती हैं। तो यहाँ पे जो भी है, लेकिन यह कि क्वालिटी में इतना भी बुरा नहीं होता है इनका मेकअप यहाँ से। और कभी आपको अगर ज़्यादा चीज़ें लेनी हो, अगर आपका सैलून है या आप ज़्यादा बल्क में यूज़ करते हैं, तो ये जगह बहुत मुनासिब रहती है। मैं ये कहूँगी कि जो सिटी में अक्सर औकात जो सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, वो भी अपना जो मेकअप का सामान है ना वो भी यहाँ से आके लेके जाते हैं। यहाँ से सस्ता मिल जाता है और अच्छा मिल जाता है। कभी कभार आपको ना महंगी दुकानों में भी आपको पता नहीं होता है, वहाँ पे भी 2 नंबर 3 नंबर चीज़ बिक रही होती है। तो ये और प्राइस वो जो है वो एक्सपेंसिव लगा के देते हैं। ये तो है ही मतलब सस्ता बाज़ार। और इसमें तो आप ये ना सोचें कि आपको ये ओरिजिनल ही चीज़ मिलेगी, आपको फ़र्स्ट कॉपी भी मिल सकती है, सेकंड भी, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी होती है और सस्ती होती है।
Getirirsiniz. İçeri keçin. Uşaq var ona görə. Yaxşı. Yo, yaxşı. Davay gedək baxaq. Rozun yanında. Bir dəqiqə. Klok var. Koyub versəz yaxşı olar. İki renk var. Roz rengi. Bununla roz rengi. Dökülü. Sağ olun. मैं कुछ घर के बर्तन वगैरह लेने आई थी। किचन के लिए मुझे कुछ चाहिए थे और मुझे लिविंग रूम के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं साथ साथ वो भी ले रही थी। सब चीज़ों की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि किसी टाइम बुरहान जो है वो मूड में होता था, किसी टाइम नहीं, तो वो मुझे तंग करता था। मतलब वो मुझे तंग नहीं करता था, लेकिन वो अगर शोर कर रहा होता था, वो तंग हो रहा होता था, तो मुझे फिर उसको गोद में उठाना पड़ता था। तो इस वजह से मैं जो हर एक छोटी छोटी चीज़ की वीडियो आपके साथ नहीं बना पाई। मैं बस आपको इस तरह दूर दूर से बड़ा बड़ा दिखा रही हूँ कि आप देखें कि ये कितना बड़ा और कितना ऐसा बाज़ार है कि बस आप यहाँ पे ना आओगे तो आप देखते ही रह जाओगे। यहाँ पे इतनी वैरायटी, हर चीज़ों की इतनी वैरायटी है। तो अभी मैं बर्तन वाले बाज़ार से बाहर निकल गई थी और मुझे कपड़ों के बाज़ार में जाना था, क्योंकि मुझे अपने जो रूम है उसके लिए कपड़े, रूम जो है, लिविंग रूम जो है, उसके लिए जो मेरी मेज़ है उसका पल्ला लेना था, टेबल क्लॉथ लेना था। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं आई हूँ तो मैं अच्छा सा वो कोई टेबल क्लॉथ भी ले लेती हूँ। तो ये एक अलग जगह है जो मैं जूतों का बाज़ार है उस स्ट्रीट में आ गई थी। वो भी मैंने कहा मैं आपके लिए वो भी बना दूँ। तो ये देखें आपके ये जूतों का भी कितनी बड़ी बड़ी दुकानें ही दुकानें। खैर मैंने मेज़ का पल्ला तो ले लिया था, 2 मैंने मेज़ के पल्ले ले लिए थे और ऑलमोस्ट जो मैंने लेना था वो चीज़ें मैंने ले ली थी। और मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये हमारे जो घर है, जो सिटी है, तकरीबन वहाँ से कोई 30 से 40 मिनट की जो है ना फासले में पड़ता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप दोबारा भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आपने ली है तो आप फिर भी आ सकते हो। तो इसलिए बस मैंने कहा जो आज हो गया वो मैंने ले लिया। बुरहान काफ़ी तंग हो गया था तो मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा टाइम और मैं नहीं आप में लगाती और अब बस निकल जाऊँ। जो चीज़ें रह गई हैं उसके लिए मैं इंशाल्लाह फिर चक्कर लगा दूँगी। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का आखिर है और मैंने आज ही सारा कुछ लेके ही जाना है। तो बस हम लोग निकल आए थे। जाते जाते निकलते निकलते ये कुछ जूतों की और शॉप्स थी तो मैंने इनकी भी फुटेज बना ली और बस हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। और ये घर जाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा सिटी में इंटर होते ही इस तरह का नज़ारा आता है, जो कि यहाँ पे आगे पार्क के आगे समुंदर और समुंदर के सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो ये बाकू की खूबसूरती है। बाकू इस सेंस में बहुत खूबसूरत है कि ये इसकी सीनरियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं। आपका दिल खुश हो जाता है आप देखें। और दूसरी बात ये कि बाकू का जो मौसम है ना वो भी बहुत प्यारा होता है। तो बस हम लोग घर पहुंच आए थे और मैंने कहा जल्दी जल्दी सामान निकालूं, चीज़ें देखूं, क्योंकि मैं जब नई चीज़ें लूं तो मुझे ख़ुद भी बहुत मज़ा आता है नई चीज़ें देखने को। और मेरे से ज़्यादा दानिया एक्साइटेड थी। दानिया को भी
शौक़ था कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ें निकालूं और हम देखें कि हम क्या क्या चीज़ें लाए हैं। तो ये जो मैं कह रही थी कि मुझे मेज़ का पल्ला लेना है, तो ये देखें, ये मेज़ का पल्ला मुझे तकरीबन, अगर आप पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से अगर देखें तो मुझे कोई 4 से 5 हज़ार में मिला है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये वेलवेट का है और इस पे लेस भी बहुत खूबसूरत लगी है। बल्कि ये मैं आपको बिछा के दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत लगता है। ये उसको दो, उसको दो, ये लो, ये लो, उधर करके रखो, उसको उधर ही बिठाओ, उधर ही बिठा दो उसको। ऐसे चलो, ये अब मैं बिछाऊँगी ना, फिर दिखाऊँगी। ऐसे नहीं होगा, एक फ्राई पैन ऐसे, ऐसे नहीं, वो दूसरे तो ये ज़्यादा सही है। ऐसे अंडा खाना नहीं, ऐसे इसकी शक्ल ही रखी है। ये पहले लिए मैंने। ठीक है, पहले ये बुरहान के जो खिलौने हैं वो अक्सर इधर उधर बिखरे रहते हैं और उनको मैं उठा के अगर टेबल पे रखती हूँ तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर पे ये देखा था, ये खिलौनों के लिए होता है, बच्चों के खिलौनों के लिए। आप बच्चों के जितने भी खिलौने हैं वो सारे इसमें इकट्ठे करके रखते हो, फिर उसको चाहिए हो तो वो इसमें से खुद ही निकालता है। तो ये बहुत ही अच्छा और अच्छी चीज़ है। मुझे हर पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के घर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं भी लाऊंगी। तो ये इस तरह एक ड्रम सा है, आप ये कह दें, या ये और कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने ली थी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस मुझे इस तरह किचन की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और मैं जब जब जाती हूँ मुझे नज़र आती हैं तो मैं ज़रूर लेती हूँ। एक और भी शॉपर था, अभी रहता था, अभी मैंने कहा वो भी खोल के देखते हैं। और बस तानिया भी इसी चक्कर में बैठी थी कि कोई अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी, वो भी देखेगी। वो भी मेरी तरह काफ़ी एक्साइटेड होती है। और ये एक केटल थी, मुझे अक्सर कभी कभी चाय दम करनी होती है, लेकिन हमारे घर एक केटल है, वो उसमें कभी अम्मी दम करती हैं तो उन्होंने अपनी चाय रखी होती है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा भी केटल चाहिए थी। तो मैं आगे जब दम दूंगी चाय तो मैं आपको बताऊंगी कि ये अज़री चाय जो है, अज़री डिफरेंट ग्रीन टीज़ भी होती हैं जो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे ग्रीन टीज़ होती हैं जो इवन आपका वेट भी उसमें लूज़ होता है। इस तरह की भी ग्रीन टीज़ होती हैं, तो वो मैं आपको ना आगे जाके दिखाऊंगी कि वो कौन कौन सी ग्रीन टीज़ होती हैं कि जिनसे क्या क्या फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको अक्सर औक़ात, जो अच्छे वाले डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको ग्रीन टी ही बताते हैं कि ये वाली ग्रीन टी पियो, इसका ये फ़ायदा है, या ये जो तुम्हारी बीमारी है वो इस ग्रीन टी से ठीक होगी तो तुम ये वाली ग्रीन टी पियो। तो मेरी अम्मी को भी एक मसला था, अभी भी है, तो उसके लिए भी डॉक्टर ने ना एक ग्रीन टी है वो उनको बताई हुई है कि आप ये वाली ग्रीन टी पियो, और उससे मेरी अम्मी का काफ़ी वो जो मसला है ना वो काफ़ी हद तक ठीक होता है। तो मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताया करूँगी कि वो कौन कौन सी ग्रीन टीज़ होती हैं, कौन सी ग्रीन टी किस चीज़ के लिए होती है। तो यहाँ पे हम अपनी जो टेबल क्लॉथ हम लाए हैं हम वो बिछा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेरी टेबल जो थी वो काफ़ी बड़ी है। मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल क्लॉथ है जो कि इस पे पूरा नहीं आता है, तो अभी मैं बिछाती थी, लेकिन फिर मैंने कहा क्यों नहीं कोई अच्छा सा। इसी के साथ किचन का भी मैंने लिया था, वो भी मैं आगे जाके आपको अभी बताऊंगी। तो बस ऐसी नई नई चीज़ें बंदा ले, बंदे का दिल खुश होता रहता है। और अक्सर औक़ात जब इंसान को कोई परेशानी हो, कोई इंसान किसी वजह से उसका दिल हो और वो जाके कोई नई चीज़ ले ले, तो आप यकीन करें कि वो जो परेशानी है ना वो भूल जाती है। मैं तो इस तरह हूँ, लेकिन आप भी कभी ट्राई कीजिएगा ये चीज़ कि आपका अगर कभी दिल उदास हो तो आप बाज़ार चले जाएं, आप नई नई चीज़ें देख भी लें
तो इससे भी ये होता है ना कि बंदे का दिल जो है ना वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो मैं तो ये करती हूँ और मुझे ऐसे फ़ील होता है कि हाँ ये होता है। तो आप भी कभी करें, अगर आपका भी दिल उदास हो तो आप भी बाज़ार चले जाएं, आप भी कोई घर की चीज़ उठा लें या कोई अपने लिए कोई चीज़ उठा लें, तो आप देखिएगा कि आपका कैसे मूड जो है ना वो ठीक हो जाता है। तो बस इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को खुश रखा करे, जिस तरह वो खुश रहता है, जिसमें उसको पता है कि उसकी खुशी है, बस वो काम करे और खुश रहे। तो बस ये थोड़े से दिन की ज़िंदगी होती है, इसमें उदास रह के क्या करना। और मैं अभी यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ है, इसको मैं उल्टा बिछा रही थी। मैंने कहा देखूँ यहाँ से इस साइड से कैसे लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा इसका जैसे जो इसकी साइड है, सीधी साइड, बस फिर उसी से बिछा देती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे सीधी साइड से बिछा दिया। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरी वीडियोस देखते हो और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, देखा भी करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी किया करें। मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, जैसे आप लोगों को अच्छी लगती हैं वो वाली वीडियोस बनाऊँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखा करें और आप मुझे मोटिवेट किया करें, ताकि आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाऊंगी। आगे जाके मैं आपको और अच्छी अच्छी जो है ना कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगी। और बस आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने बास्केट लाई थी, तो मैंने अंडों के लिए लाई थी। ये देसी अंडे जो होते हैं वो मैं फ्रिज के अंदर रखती हूँ, और जो दूसरे होते हैं वो जो साइड में पॉकेट में जगह बनी होती है वहाँ पे रखती हूँ। और बस बुरहान का फिर थोड़ा सा मूड फिर वो हो गया था, उसने कहा मुझे नीचे लेके जाएं, और मैंने दानिया को कहा दानिया चलो हम लोग नीचे चलते हैं, थोड़ा सा बुरहान को घुमा फिरा के ले आते हैं। और हवा जो थी, वो मौसम बहुत ही अच्छा था। आज देखें आप, दानिया का स्कार्फ किस तरह से हिल रहा है, और बस दानिया का ये स्टाइल है, आप देखें कितनी प्यारी लग रही है वो। मुझे तो अच्छी लगी, और वो खुद भी अपने आप को भी वो कहती है पुप्पो मुझे इसी तरह का पहनना है, मुझे अच्छा लगता है। और स्कार्फ भी उसने अपनी मर्ज़ी से लिया हुआ है। ये छोटी सी एक बिल्ली थी यहाँ पे मैं बैठी थी काफ़ी देर, और मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पीछे बैठी हुई है, तो मैंने उसकी भी फुटेज बना ली। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ नई किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नजर ही नहीं आ रही हो, पीछे लाइट है। हाँ देखो तुम कैसे तू छोटा सा हेलो, छोटी सी है ये पारी सी। उस दिन